हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इसका हम लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 6 तक कंप्लीट कर रखे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, पार्ट 6 तक कंप्लीट हो चुका है और ये आज का हम लोगों का पार्ट 7 होने वाला है। तो यदि आप पीछे के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वीडियो समझ में आएगी। आज का हम लोगों का इसमें टॉपिक होने वाला है जटिल कार्बनिक यौगिक के नामकरण। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कल कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ मुख्य बिंदु देखा था, जिसमें से कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि पहला था पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। फिर उसके बाद में आ जाता है मूल शब्द, मूल शब्द। अच्छा, कल कमेंट के माध्यम से एक लोगों ने पूछा था कि सर मूल शब्द होगा कि शब्द मूल होगा, तो मूल शब्द होगा, इसे ध्यान रखेगा। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे हम लोग को मिला था प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। उसके बाद में आ जाता है द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। इस प्रकार से हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का आयुपैक नेम लिखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा, ये तो इजी वाला था, लेकिन आज हम लोग जटिल यौगिक के बारे में बात करेंगे। उसी तरह होगा, जटिल थोड़ा सा हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस इसमें काम और बढ़ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एक विस्थापन वाला लग जाएगा, किधर गया ये, प्रतिस्थापन, ये एक नया शब्द आ जाएगा। और कल हम लोगों ने काउंटिंग करना नहीं सीखा था, आज हम लोग काउंटिंग करना भी सीख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि कोई भी जटिल कार्बनिक यौगिक श्रृंखला दिया हुआ है तो उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो इसमें 3 नियम है, उनको हम लोग सबसे पहले याद करेंगे। पहला कहता है कि सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला का सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरे नंबर पे मुख्य क्रियात्मक समूह को देखेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करेंगे। तीसरे नंबर पे आएंगे जो सबसे लंबी
शायद वॉइस कट गई है, तो थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिएगा, फिर से आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी श्रृंखला दी जाए, सबसे पहले हम लोग को एक ही बात याद आनी चाहिए कि सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला चयन करें। तो सबसे लंबी श्रृंखला देखिए, इसमें कितनी श्रृंखलाएं बन रही हैं, एक सीधी चली गई, एक यहां पे बन गई, और एक सब। अच्छा, इस क्रियात्मक समूह को नहीं देखेंगे, कार्बन वाले को ही देखेंगे बस। आप देखिए कौन सी लंबी सबसे लग रही है, इसको 1 नंबर दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं। कौन सा नंबर वाला ज्यादा लंबी है, 2 नंबर वाला ज्यादा लंबी है, सबको समझ आ रहा है। चलिए 2 नंबर वाले को, तब दूसरे नंबर पे क्या करना है, क्रियात्मक समूह देखना है। अच्छा, 2 नंबर को हम कर लेते हैं चयन। अच्छा, इसको चयन कर लें। क्रियात्मक समूह किसमें जुड़ा है, 1 में जुड़ा है कि 2 में जुड़ा है कि 3 में जुड़ा है, 2 में भी जुड़ा है और 3 में भी जुड़ा है, 2 में भी जुड़ा है और 3 में भी जुड़ा है। जब दोनों में जुड़ा है तो हमको सबसे लंबी लेना है। सबसे लंबी कौन है, 2 वाला सबसे लंबी है। अब इसको हटा देते हैं। एग्जाम में कम से कम इससे 2-3 नंबर का सवाल आएगा, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद आते हैं, इसको हमने चयन कर लिया। अब चयन करने के बाद अगला कदम क्या रहेगा हमारा, इसको गिनती प्रदान करना है, काउंट करना है, 1 2 3 लिखना है, 1 2 3 लिखना है। तो देखिए सबसे पहले लिखने के लिए ध्यान देंगे, क्या करना होगा, यदि कार्बन यौगिक में क्रियात्मक समूह हो तो उसको 1 नंबर देंगे, क्रियात्मक समूह होगा तो उसको 1 नंबर देंगे। तो क्रियात्मक समूह है, जरूर है, तो इसको हम लोग 1 नंबर दे देंगे, जिससे जुड़ा है उसी को 1 नंबर दे दिए। उसके बाद से गिनती स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद, इन तीनों नियम को लागू करने के बाद, अब ये नियम लागू नहीं होगा, कहां से कि इसमें क्रियात्मक समूह हैया है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। दूसरा नंबर, इसमें कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापन वाला भी है, तो प्रतिस्थापन वाले को क्या कर रही है, प्रतिस्थापन वाले सिरे का चयन कर लिए कि यही प्रतिस्थापन है, वही प्रतिस्थापन। लेकिन इसको हमने किया क्या, इसको हमने ऐसा ही किया कि प्राथमिक अनुलग्न में रख लिया, पूर्व लग्न में रख लिया, तो पूर्व लग्न में ही रखते हैं। चलिए अब इसका नाम लिखना हमको, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग नियम जानते हैं कि सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पूर्व लग्न। तो बताइए इसमें पूर्व लग्न क्या है, क्या है, CH3 है। ऊपर वाले को हमने कहा पूर्व लग्न, इसी को रख लेंगे। जो संख्या मतलब श्रृंखला से बाहर होगा उसको हम लोग पूर्व लग्न में रख। क्लोरो ब्रोमो आइडो ये नहीं है, तब नहीं है, यदि रहेगा तो उसको प्रतिस्थापन वाला नाम दे देंगे, उसको हम लोग आगे सीख लेंगे। तो ध्यान देंगे, इसमें कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है। कौन जुड़ा है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल, कौन जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे जुड़ा है, क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे जुड़ा है, इसलिए इसको भी 1 दे देंगे, 1 दे दिए। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा पूर्व लग्न हो गया, मूल शब्द अभी बाकी है। मूल शब्द में क्या आएगा, कैटो कार्बन है, 4 ठो है, तो 4 ठो के लिए क्या लिखते हैं, प्रो मेथ एथ प्रो ब्यूट लिखते हैं, मारेंगे क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। अब बताइए पूर्व लग्न में क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न में एल्केन एल्कीन एल्काइन कौन होगा, ये कैसे पता चल रहा है, कई लोग कंफ्यूजन में है। एन जोड़ देंगे, चलिए एन जोड़ दिए। फिर द्वितीय अनुलग्न में क्या है, OH को क्या कहते हैं, ऑल। अब इसको पूरा को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। अब कुछ क्लियर हुआ, 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। अब इसको आप पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे,
इसको याद करेंगे नियम को। इस नियम को याद करने के बाद में एग्जाम्पल लगाएंगे बुक से। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर से हमसे बताएंगे। और इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर बताया जाएगा। और बीच में थोड़ी सी वॉइस रुक गई थी तो आप थोड़ा सा उसको स्किप करके देख लेंगे दोबारा से तो हो जाएगा। अच्छा, एक बार फिर से बता देते हैं नियम को। कार्बन, सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह को देखेंगे। क्रियात्मक समूह के बाद तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, कार्बन को संख्या प्रदान कर देंगे। अब कार्बन की संख्या प्रदान करने के लिए हम लोगों को 5 नियम से फॉलो करना पड़ेगा। तो देखेंगे द्वितीय और त्रिबंध है कि नहीं, द्विबंध और त्रिबंध है कि नहीं, उससे संबंधित 2 नियम है। फिर उसके बाद यदि क्रियात्मक समूह है तो पहला नियम लागू हो जाएगा, क्रियात्मक समूह नहीं है तो दूसरे नंबर पे आएंगे। तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापन वाला बात किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि अच्छी लगती है तो लिखें, बताएं, अपना विचार जरूर व्यक्त करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।